तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स चैट जीपीटी कैन प्रोबेबली रिप्लेस द ट्रेडिशनल अकाउंटिंग जॉब, जो बुक कीपिंग जॉब है उसको रिप्लेस करके ऑटोमेट कर सकती है। ये न्यूज, और पहले से जब से एआई के बारे में आना चालू हुआ है न्यूज में, सीए स्टूडेंट्स को हमेशा एक क्वेरी रहती है, एक टेंशन रहती है कि हमारे प्रोफेशन का क्या होगा। आज अगर हम सीए पढ़ रहे हैं या कल हम सीए बन जाते हैं तो क्या हमारा जॉब इररिलेवेंट हो जाएगा, वेदर एआई टूल्स चैट जीपीटी एटसेट्रा विल टेक ओवर आवर जॉब्स, एंड देन व्हाट विल वी डू। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो से इंटरनल ऑडिट या कोई ट्रांजैक्शनल टाइप ऑफ वर्क में अभी ज्यादा फोकस्ड है, उसमें वो लोगों की आर्टिकलशिप हो रही है, उनको लगता है कि आगे जाके हमारा क्या होगा, इट विल कंप्लीटली बिकम अ वेस्ट, एंड हमारी जो डिग्री जो एफर्ट है वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर कर ही लेगा। नाउ इन दिस वीडियो बहुत सिंपली मैं आपको पुट करूंगा कि क्या एआई सीए के जॉब को सच में टेक ओवर कर सकता है, अगर हां तो आप लोग उससे कैसे एआई प्रूफ बन सकते हो, और अगर आप लोगों को क्या स्किल्स और एडिशनली चाहिएगी इन ऑर्डर टू बी एआई प्रूफ कि आपकी जॉब सिक्योर रहे। ना सबसे पहली चीज मैं ये बता देता हूं कि एआई विल रिप्लेस अ लॉट ऑफ जॉब्स दैट इवन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट डज टुडे। It will replace the transactions that we are entering. It will replace जो monotonous jobs हम कर रहे हैं, वो definitely आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप सिखा दिए एंड वो अपने आप रूटीन जॉब करता रहेगा। लेकिन एक बात आप लोग आप समझिए, बहुत ध्यान से, बहुत आराम से सुनिएगा इस पूरे कॉन्वर्सेशन को, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर थॉट प्रोसेस एंड योर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम टेलिंग यू द इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव, आई एम टेलिंग यू व्हाट इज हैपनिंग ऑन ग्राउंड, ना कि सिर्फ कोई इंटरनेट पे 4 आर्टिकल पढ़ के थियरी बता रहा हूं आप लोगों को। नाउ व्हेन कंप्यूटर्स हैड कम इन फॉर द फर्स्ट टाइम, या व्हेन एक्सेल शीट केम इन, या सॉफ्टवेयर स्टार्टेड कमिंग इन, तो जो इंसान बाई खाता लिखता था या जो इंसान हाथ से बैठ के बैलेंस शीट बना रहा था, उसको भी टेंशन हुआ होगा कि कंप्यूटर्स आएंगे मेरा जॉब्स ले लेंगे। दे टुक अवे देयर जॉब्स। बट देन जो लोग अपने आप को अपस्किल करके कंप्यूटर सीख गए, उनके लिए जॉब ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, उनको और जॉब्स मिलने लगी। अब कंप्यूटर पे भी तो एंट्री करना था किसी को। आप बुक पेपर पे नहीं लिख रहे हो, लेकिन कंप्यूटर ऑन करके कंप्यूटर में लिख रहे हो, एक्सेल शीट में लिख रहे हो, वो जॉब्स बढ़ने लगी। उसके बाद टेंशन आया कि यार एक्सेल शीट जो है वो अब रिप्लेस हो रही है एसएपी से, टैली ईआरपी से, अब हमारी जॉब चले जाएगी। तो एक्सेल वालों जो बैलेंस शीट बनाते थे उनकी जॉब तो गई, लेकिन लोगों ने फिर टैली सीख लिया, लोगों ने एसएपी सीख लिया। एंड इफ यू सी टैली, एसएपी, they have practically already changed the traditional way of bookkeeping, right? अब आप डेबिट क्रेडिट तो नहीं कर रहे हो एसएपी में जाके, टैली में हो सकता है अभी भी थोड़ा सा आप वो डेबिट क्रेडिट लिखोगे, लेकिन एसएपी में तो आप वो भी नहीं कर रहे हो। अभी आप खाली अपनी ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, एंड मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर गेटिंग पोस्टेड ऑटोमेटिकली। सब कुछ एसएपी अपने आप कर रहा है, यानी कि इट हैज ऑलरेडी टेक ओवर द ट्रेडिशनल वेज ऑफ बुक कीपिंग। लेकिन that has created even more jobs for people. In fact, because artificial intelligence आया, या फिर because these ERPs came, SAPs came, automated systems came, US, Australia, UK, European nations, they started outsourcing their work to India. पहले 1000 जॉब्स होती थी अकाउंटेंट्स के लिए, आज लाख जॉब्स है अकाउंटेंट के लिए। डेलॉयट यूएसआई देखो, ईवाई देखो, पीडब्ल्यूसी देखो, जो बिग फोर्स है, जो इंडियन कंपनीज है, जस्ट लुक एट हाउ मेनी ऑफशोर यूनिट्स हैव कम। हर बड़ी कंपनी का ऑफशोर यूनिट कहीं ना कहीं इंडिया में है। तो इंडियंस के लिए तो फायदा ही हुआ है कि हम क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स भी है और हमारे पास मैन पावर भी है। वी आर नॉट एक्सपेंसिव ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ आवर सैलरीज। अपने लिए तो काफी सारे अपॉर्चुनिटीज ग्रो हो गए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी, वापस से एक चर्निंग जरूर होगी। Yes, many tech companies are now firing their employees या letting go of their employees कि नहीं भाई 10,000 लोगों को कम करेंगे, 5,000 लोगों को कम करेंगे। लेकिन when those people upskill themselves, जब नया सीख कर आएंगे वो लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज करना है, चैट जीपीटी को कैसे यूज करना है, नई जॉब्स क्रिएट होगी। Especially in a country like India, you see very impact of these layoffs. जो layoffs हो रहे हैं majority US में हो रहे हैं या फिर UK में हो रहे हैं, those countries are hitting recession. But India में if you see majority of the companies are having a positive impact. In fact कल ही मैं आज ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था that India's urban unemployment rate has reduced to I think the lowest in last 6-7 years or whatever. It has dropped down drastically because employment opportunities काफी सारी आ रही है, चाहे आप skilled हो चाहे आप लेस स्किल्ड हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आज की तारीख में अगर आप लोगों के पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है एंड टेक्निकल कैपेबिलिटीज अच्छी है, आई डोंट थिंक एक्सेप्ट फॉर मे बी अ हैंडफुल ऑफ पीपल शायद जिनको अपनी डिजायर्ड जॉब नहीं मिल रही है, डिजायर्ड सैलरी,
ऑलमोस्ट एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड। आई एम नॉट सेइंग कि हर चार्टर्ड अकाउंटेंट को 15 लाख की जॉब मिल रही है, 20 लाख की जॉब मिल रही है, 10 लाख की जॉब मिल रही है, नहीं, हो सकता है किसी को 6 लाख पैकेज मिल रहा है साल का, किसी को 5 लाख, 5.5 लाख, 8 लाख मिल रहा है, बट दे आर गेटिंग जॉब्स। अब आप बोलोगे सर इससे अच्छा तो मैं एमबीए कर लेता हूं, इससे अच्छा तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लेता हूं, 6-7 लाख रुपए कमाने, 8 लाख रुपए कमाने, तो वो सब भी तो करके कमा सकता हूं मैं। वेल यू कैन डू इट, यस, वहां पर भी इतना ही कमाओगे, यहां पर भी इतना ही कमाओगे, बट सीए का फायदा क्या है? मेरा कोई सीए घर का इंस्टीट्यूट है नहीं, बट सिंस आई एम लिविंग द साइकिल आई विल टेल यू, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का फायदा है आप जॉब करो, जॉब नहीं चला प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस नहीं चला आप एजुकेशन करो, एजुकेशन नहीं चला यूट्यूबर बन जाओ, मोटिवेट करो, कुछ ना कुछ तो हो ही जा रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई एम नॉट सेइंग कि ओहो इतना बुरा हालत आ गया है अपना कि सिर्फ यूट्यूब से आपको पैसे कमाने पड़ेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री करने के बाद। नो, आई एम नॉट टेलिंग दैट, दैट इज द लास्ट ऑप्शन आई एम टेलिंग, वर्स्ट केस सिनेरियो। उसके पहले आप देखो एजुकेटर्स आर फ्लरिशिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में, अगर आपके पास वो स्किल है आप आराम से एक टीचर बन सकते हो एंड यू डू डिसेंटली वेल फॉर योरसेल्फ। जॉब दे आर डेफिनेटली एटलीस्ट इन 6 to 7 जो मेजर सिटीज है वहां पर तो फ्लरिश हो ही रहे हैं। एंड विद दिस कंफ्यूजिंग जीएसटी रेजिम ऑफ इंडिया, with ever changing tax codes and laws and all these regulatory requirements coming in, इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, इवन प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिमांड जो है वो बढ़ती चले जा रही है। बहुत सारे इंडियंस आर एंटरिंग द मिडिल क्लास, बहुत सारे इंडियंस आर गेटिंग इनटू द अपर मिडिल क्लास, उनको टैक्सेशन की हेल्प चाहिए, वहां पर स्कोप बढ़ रहा है। इट इज राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज, यू हैव टू जस्ट ओपन एंड सी इट। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू अपस्किल योरसेल्फ। अगर आप सोच रहे हो कि आज मैं सीए का कोर्स पढ़ के रेडी हूं सब कुछ करने के लिए, वैसा कभी नहीं हो सकता। देयर इज नो कोर्स इन द वर्ल्ड विच विल मेक यू फ्यूचर प्रूफ कि आज से तुम 50 साल कुछ ना पढ़ो, कुछ ना अपस्किल करो, तुम फिर भी रेलेवेंट रहोगे। नो, आज से 40 साल पहले जिसने सीए पास किया है, 30 साल पहले जिसने सीए पास किया है, इफ दोज पीपल आर नॉट यूजिंग टेक्नोलॉजी नाउ, दे विल बी आउट ऑफ द मार्केट। Either you learn technology or you employ somebody who will work for you who knows technology. Upskilling yourself is extremely important. Communication skills, guys, nothing is more important today, nothing is more important today than your communication skills. Even technical skills, आप बहुत अच्छे technical skills रख सकते हो, अगर communicate नहीं कर पाए तो फिर what is the use of those technical skills? मैंने एक कोर्स बनाया है उसके लिए पूरा का पूरा, मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन, बिकॉज यू हैव टू हैव दो स्किल्स। आप जाकर उसको एनरोल कर सकते हो, 150 से ज्यादा स्टूडेंट्स उस कोर्स को ले चुके हैं। इट्स अ सर्टिफिकेशन कोर्स, लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गो चेक इट आउट, इट विल हेल्प यू इमेंसली। इट्स वेरी वेरी इकोनॉमिकल जो कोर्स है, पूरा बहुत सस्ते में है, इट विल हेल्प यू। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस डाला है मैंने उसमें कि कैसे आप लोग अपनी जो कम्युनिकेशन है, अपनी जो प्रेजेंटेशन की कॉन्फिडेंस है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है, उसको इंप्रूव कर सकते हो। यू नीड टू कीप अपस्किलिंग योरसेल्फ। सर चैट जीपीटी हम वेट करते हैं कि इंस्टीट्यूट अपनी मटेरियल में डालेगा उसके बाद हम पढ़ेंगे। When will that happen? Nobody knows. Will that happen? Nobody knows. अगर आज हो भी गया, चलो आपने आज इंस्टीट्यूट ने फटाफट चैट जीपीटी के बारे में पूरा एक मॉड्यूल ही निकाल दिया, आपने पूरी पढ़ाई कर ली, कल कोई नया टेक्नोलॉजी आ जाएगा, आप तो सीए पास हो चुके होगे, तब तक फिर क्या करोगे? फिर किसके पीछे पढ़ोगे कि अरे सीए इंस्टीट्यूट ने तो हमें टेक्नोलॉजी पढ़ाई नहीं। अरे क्योंकि उस टाइम तो टेक्नोलॉजी आई नहीं थी। यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द इंस्टीट्यूट। आपको अगर लग रहा है कि सीए इज रिप्लेसेबल बाय एआई, एवरी अदर जॉब इन द वर्ल्ड इज रिप्लेसेबल बाय, ऐसा कोई जॉब नहीं है जो रिप्लेसेबल नहीं है। इनफैक्ट इफ एनीथिंग, अकाउंटिंग थोड़ा तो सेफ है, नॉट द ट्रेडिशनल अकाउंटिंग, द थॉट प्रोसेस बिहाइंड अकाउंट्स स्पेशली विद द इवॉल्विंग वर्ल्ड, एटलीस्ट थोड़ा सा सेफ है। बाकी जो मोनोटोनस जॉब है, जो ट्रांजैक्शन डेटा एंट्री वाले जॉब है, वो तो सबसे पहले कटेंगे। तो जो लोग क्वालिफाइड ही नहीं है, दे आर इन नो पोजिशन टू क्विकली अडेप्ट टू द न्यू एनवायरमेंट, क्योंकि एज अ सीए आपको इतने सारे एरियाज में नॉलेज मिल जाती है। आप टैक्सेशन कर रहे हो, ऑडिटिंग कर रहे हो, अकाउंटिंग कर रहे हो, लॉ कर रहे हो, इवन इन आईटी स्पेस यू कैन गो। आराम से एसएपी इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बैक एंड ऑफशोर्स में कर रहे हैं। I mean, just look at the 7-8 streams that are chartered, and this is just I'm talking about jobs. फिर एजुकेटर आप बन रहे हो, यूट्यूबर आप बन रहे हो, इन्फ्लुएंसर आप बन रहे हो, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर आप बन रहे हो। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स हैज मल्टीट्यूड्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड पॉसिबिलिटीज इफ यू वांट टू एक्सप्लोर इट। अगर आप सोच के रखते हो कि नहीं यार सीए का तो कोई स्कोप ही नहीं है, फ्यूचर में सैलरीज नहीं मिलेगी, एआई टेक ओवर कर लेगा, देन यू विल स्टॉप अपस्किलिंग योरसेल्फ। यही सोच सोच करके गई भैंस पानी में, फिर तो जाएगी भैंस पानी में। As simple as that. So you need to keep moving ahead. You need to keep changing yourself. एक simple example देता हूं मैं।
पहले जब ऊपर से एरियल व्यूज लेना होता था, मूवीज में शूटिंग करनी होती थी, तो वो लोग क्या करते थे, हेलीकॉप्टर्स पे, हेलीकॉप्टर फ्लाई करता था, एक कैमरामैन बैठता था, वो पूरा एरियल शॉट लेता था। हॉलीवुड मूवीज या फिर बॉलीवुड मूवीज, बजट मूवीज, वो एक क्रेन होता था जो क्रेन ऊपर उठेगा, ऊपर से शूटिंग करेगा, नीचे से शूटिंग करेगा, साइड में वो मूव करेगा। आज ड्रोन हैज रिप्लेस्ड ऑल ऑफ देम। तो उस कैमरामैन की नौकरी गई, उस हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले की नौकरी गई। बट व्हाट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि अब ड्रोन पायलट की नौकरी आ गई। यू समबडी हैज टू मैनेज द ड्रोन ऑल्सो, राइट? उसको भी तो उड़ा के एंगल बिठाना पड़ेगा, चेजिंग सीक्वेंसेस, एडवेंचर सीक्वेंसेस भागने पड़ेंगे। एक ड्रोन नहीं लगता आजकल मूवीज में, 4 ड्रोन 4 अलग अलग एंगल से शूट करेंगे, तो 4 लोगों को जॉब मिल रहा है। Instead of those two who are flying the helicopter and the cameraman, now 4 cameramen are there who are flying the drone and they are cameramen. तो अब आपने अगर अपने आप को अपस्किल किया है, ड्रोन उड़ाना सीखा है, प्लस आपने थोड़ी कैमरा फोटोग्राफी स्किल्स भी सीखी है, यू आर मोर रेलेवेंट नाउ देन बिफोर, यू आर मोर इजिली एक्सेसिबल। हेलीकॉप्टर मेरे को अगर रेंट करना होता तो लाखों रुपए खर्चे करने पड़ेंगे, ड्रोन हजारों रुपए में खरीद लूंगा मैं ड्रोन, 2 पायलट लिए और मैंने घुमा दिया उसको। More films will use it. Films क्या, creators like me are using drones. That means it has created more opportunities. So opportunities will go, new opportunities will come. Are you ready to take the new opportunities? Will be the question always. आप लोगों को क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में, मुझे कमेंट करके बताओ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। There can be different views to it. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा ही व्यू सही व्यू है या यही एक लौता व्यू है। There will be different views. अगर आपके पास कोई क्रेडिबल अच्छा व्यू है, नॉट जस्ट ऐसा बांग बंद करके, नहीं नहीं सर आप तो सीए कोर्स का खाली प्रमोशन कर रहे हो, सीए कोर्स घटिया है, बेकार है, आपको वैसा लगता है तो प्लीज नीचे कमेंट मत करना, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका, बिकॉज इट्स अ नॉन प्रोडक्टिव कमेंट। अगर आपको लगता है सीए बेकार है तो ठीक है भाई, अपने पास रख लो ना, डोंट डू सीए, एज सिंपल एज दैट। कोई प्रोडक्टिव कमेंट हो जिसको पढ़ के ऐसा लगे कि बंदे ने सोचा है या बंदे का जेन्युइन कुछ पॉइंट है, तो प्लीज प्लीज फील फ्री टू कमेंट एंड let all of us know and we will also reply, contribute, have a discussion. बाकी वो कोर्स जरूर चेकआउट करना, आपको बहुत मदद मिलेगी। मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, और भी कोर्सेज में ऐसे ही छोटे छोटे इकोनॉमिकल लेकर आता रहूंगा स्टूडेंट्स के लिए। उसके साथ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, इंस्टाग्राम पे अरियन बेद ऑफिशियल मुझे फॉलो करें, लिंक्डइन पे सीए अरियन बेद, मेरा एक ट्रैवल चैनल भी है यूट्यूब पे, ट्रैवल विद एबी, उसको भी हो सके तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।